अस्सलाम वालेकुम। आज कई रोज़ के बाद आना हुआ फार्म पे। काफ़ी ज़्यादा हब्स था, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। अभी हल्की फुल्की हवा चल रही है, लेकिन 2 दिन हो गए हैं कल से तकरीबन ये ऐसा मौसम चेंज हुआ है कि अभी ह्यूमिडिटी तो है, लेकिन काबिले बर्दाश्त हो गई है। तो आपकी प्रेजेंस ना हो और ऊपर से मौसम ऐसा कि बारिशें हर दूसरे तीसरे रोज़ हो रही हैं। तो अब ये देखें, बेलें बेहंगम बढ़ के इन्होंने ये जो सीडलेस लेमन है और उसके बाद ये एलोकाट है, इसको ऊपर तक कवर कर दिया। तो कोशिश करता हूँ कि आज इनको कुछ देखा जाए और काट छाँट की जाए। ये मीठा है, स्वीट लाइम, ये भी येलो हो रहे हैं, इनको भी उतार लेना चाहिए। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं फ्रूट सारा। इंशाल्लाह इसको भी आज हार्वेस्ट करते हैं। ये वो पोर्शन है जहाँ पर हमने हल्दी लगाई है। ये आपके सामने है कि ये हल्दी के पौधे भी माशाल्लाह से, अब चूँकि बारिशें हुई हैं, पानी इनको नेचुरली मिलता रहा है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि जो बारिश का पानी है उसमें ज़िंदगी है। तो ये बहुत ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट होता है। इसके बाद हमारा यहाँ ये केले की बेल थी, करेले की, तो ये इसके ऊपर चढ़ गई थी। ये स्वीट लाइम का दूसरा पौधा है, तो मैंने इसको ऊपर ही रहने दिया कि देखी जाएगी। इसका अभी स्वीट लाइम, इसमें बहुत थोड़ा फल था, वो हमने तोड़ लिया, लेकिन अब ये भी एंड होती चली जा रही है करेले की बेल। इसके आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है जी। तो यहाँ वाले जो उस दिन मैंने सफाई की थी बेड्स की, ये माशाल्लाह से अभी साफ़ हैं। चूँकि हम उसको जड़ से उखाड़ रहे हैं घास को, तो उसका फिर वो कम बैक इतनी तेज़ी से नहीं होता और वो हमारे कंट्रोल में रहता है और सफाई नज़र आती है। जब ऊपर से हम काट लेते हैं तो वो फिर पौधा बड़ी तेज़ी से दोबारा से अपनी शाखें बढ़ाता है। ये लूफा बेल है, इसमें बड़े वाले पीस भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसने ये पौधों को ऊपर तक इतना लोडेड कर दिया कि वो नीचे गिर गए हैं। कि उल्टा अशोक है, ये क्या पौधा इसको कहते हैं, इसका नाम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। बाहर मलबरी ट्री है शहतूत का, उसको भी उन्होंने कवर कर दिया है। तो अब ये वो बेल है जो कि क्लाइंब करना बहुत इसका फेवरेट मशगला है। इसको थोड़ी सी चीज़ मिलनी चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये ख़ुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लिमिट कर लें तो शायद ये कंट्रोल में आ जाए, लेकिन ये जो बारिशों के दिन थे उसमें तो बुरा हाल हो गया। अब ये क्या है, अब सूरज की रोशनी बाहर तेज़ है, तो आपने देखा ये कीड़ा ऐसे काफ़ी खूबसूरत कलर वाला ये एक इंसेक्ट है। ये पत्ते खा रहा है, उसकी पत्तियां, पेटल्स जो है ना, उन्हें खा रहा है। तो ये अब काफ़ी हो जाते हैं, पिछले साल भी काफ़ी देखे थे मैंने। अनार इस बार हमारे हाथ नहीं लगा, बिल्कुल ज़ाया हो गया, कोई एक दाना भी हम नहीं चख सके इसका। इसमें सूरत हाल ये थी कि जो भी आप इसका ख़राब होके गिर रहे हैं नीचे, ये देखें, ये ख़राब होके नीचे गिरते जा रहे हैं, ऊपर भी ख़राब हो रहे हैं, कीड़ा लग चुका है इनको। अभी भी जो ऊपर लटक रहे हैं ये सब ख़राब है। तो ये पिछले साल तो हमने कुछ खाए थे, बाद में ख़राब हुए। ये तो बिल्कुल ही हमारा बिल्कुल इस अनार का तो कुछ हाथ नहीं आया। चीकू अभी फ्रूटिंग, फूल भी हैं, छोटा छोटा फल है। ये अब जो पका हुआ फल था वो तो हमने उतार लिया सारा। ये अमरूद का पौधा है, ये देखें ना, ये वो जो मैं बाहर से दिखा रहा था बेल, लूफा बेल है, और ये चढ़ गई है इसके ऊपर लोकाट पे। और यहाँ तो ये दिखाई नहीं देता ना, सीडलेस लेमन है, इसको बिल्कुल ही कवर कर दिया। एक इस पर कद्दू की बेल चढ़ी है, उधर से एक लूफा है, काली तोरी जिसे कहते हैं। ये है जी जैतून का पौधा, ये भी इस मौसमों की ज़द में आके गड़बड़ हो गया है।
यहाँ से इसकी जड़ें हैं, नीचे से ये खाया गया है, ये पोर्शन जो है ये ख़राब हो गया, ये जड़ों ने इसको ऊपर सपोर्ट दी है। तो मैं आज सोच रहा था कि वो भी शेयर करते हैं जो हमने जैकरंडा को रेस्क्यू किया था कि माशाल्लाह से वो कैसे निकल रहा है। हमारे 2 तजर्बात कामयाब रहे, एक जैकरंडा का और दूसरा रहा हमारा शहतूत का। तो इसे भी फिर अब हम उन्हीं बुनियादों पे कोशिश करते हैं कि ऊपर से कुछ इस तरह काट छाँट कर दें कि ये जो गिरा हुआ जैतून का पौधा है ये हमारा ठीक हो जाए और इंशाल्लाह ये रिकवर कर जाएगा। ये अब हमारे तजर्बे में से एक तजर्बा शामिल हो गया है कि अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाए कि जब ये पौधे गिर जाएं तो फिर ये इनको कैसे बचाया जाए। लेकिन जहाँ इसको कोई चीज़ मिल गई, इसने उसके पास ऊपर चढ़ जाना है। लूफा ने इधर से वो मोरिंगा के ऊपर चली गई है। ये कद्दू आज आ गए हैं, तो चलें ये इस साइज़ का है कि ये हमारे हाथ आ जाएगा। शायद कोई और भी हो, लेकिन एक नज़र आ गया मुझे। इसी तरह ये देखें अगर, तो ये हमारा कद्दू और लूफा दोनों ने इसको कवर कर दिया है। ये देखें, ये सीडलेस लेमन लगा हुआ आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, छुपे हुए हैं। अच्छा हाँ जी, ये कद्दू एक और नज़र आ गया। ये 2 आ गए, लेकिन ये लग रहा है कि थोड़े से वाइट हो रहे हैं। बस ऐसे ही है ना कि अगर आ जाएं आप फार्म पे तो फिर सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे ये पीछे मैंने आपको दिखाया है कि ये सारा सीडलेस लेमन को किस तरह इसने कवर कर दिया, दोनों कद्दू की और लूफा बेल ने। अभी जो देखने वाली जो चीज़ महसूस हुई है मुझे वो ये है कि धूप बहुत तेज़ है, पसीना आ गया इतनी देर में, लेकिन यूँ ही मैं साए में आया हूँ तो मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। इसका मतलब है कि अब काम हो सकता है। कोशिश करते हैं कि अब आने का कोई बेनिफिट जो है ना हम वो उठाएं और आज मैं मैक्सिमम काम कर सकूं। ये मेरी कोशिश थी, काफ़ी दिनों से आना चाह रहा था, नहीं आ पा रहा था। आज मैंने फिर यही सोचा कि जुमे की नमाज़ पढ़ के तो सीधा रास्ते से ही नमाज़ पढ़ के इधर निकल आऊँ, घर चला गया तो फिर सुस्ती हो जाएगी। तो आज देखते हैं बाकी चीज़ें भी। इन सारी चीज़ों के साथ ये देखें घास बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। जहाँ से तो काट के और फेंक दिया है नीचे, तो वो ड्राई हो गया, वो मल्च का काम करेगा, वो सपोर्ट करेगा कि नीचे से दूसरे घास को उगने नहीं देगा। थोड़ी तवज्जो चाहिए होगी। लेकिन ये देखें, ये जापानी फल है, इसके साथ कुछ नेचुरल ऐसा मसला है कि जो मैं नहीं समझ पा रहा। इस पौधे की एज जितनी है इसको ऊपर निकलना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा नहीं हो पा रहा। अब इसकी जो स्किन है, बार्क है जो, वो भी ख़राब मुझे होती नज़र आ रही है। इस बार काफ़ी फ्रूट लगा था, पिछले साल तो कुछ नहीं लगा, इस बार लगा था लेकिन वो गिर गया। और ये एक दाना जो है ये बचा हुआ है। मैं तो खैर उम्मीद नहीं कर रहा था कि अब मैं जाऊँगा तो मुझे मिलेगा, क्योंकि जिस तरह मौसम गुजरा है ऐसे लग रहा था कि ये शायद पक चुका हो और ये परिंदों की नज़र हो जाए या ज़ाया हो जाए, इंसेक्ट्स खा लें। लेकिन ये देखें कि माशाल्लाह से ये भी ठीक है और पक रहा है, नरम हो गया है। तो इसे आज मेरा ख़्याल है उतार लेते हैं। तो उतार लेंगे तो आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। चलें, इस काबिल हो गए हम कि ये जो एक फ्रूट है हमारा जापानी फल का, ये हमें मिल गया। और अब ये हल्का सा दबाएं तो ये नरम हो रहा है, ये कलर भी चेंज कर रहा है। ये आपके सामने है, कलर शेड नज़र आ रहा है इसे। ये वैसे भी अगर इसको तोड़ के घर में रख लें तो ये पक जाता है। मार्केट से भी आप अगर लेकर आते हैं तो थोड़ा अगर हार्ड हो तो वो घर में रखा हुआ पक जाता है, नरम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बहुत है। तो इसको टेस्ट करते हैं। मैंने वैसे खाया है 2 साल पहले, जो था वो ठीक था, टेस्ट अच्छा था। लेकिन इस बार इसको कोशिश करेंगे कि ये पूरा पक जाए और फिर हम इसे टेस्ट करें। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बचा हुआ यहाँ होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच गया। तो अभी घास का करते हैं बंदोबस्त के क्या इसको कैसे ख़त्म करना है। ये जो हमने लगाए थे टमाटर, चेरी टमाटो थे, वो बस इसी तरह यहीं सारा कुछ ख़त्म हो गया, उसका कुछ नहीं बचा, हम नहीं कर सके। बल्कि नीचे जो मिर्चों के पौधे थे उनको हम चाह रहे थे कि ऊपर से टमाटर जब पौधे हम ख़त्म कर देंगे तो ये नीचे फ्लरिश करेंगे, मगर वो मेरी गैर हाज़िरी की वजह से ये सारे काम रह गए। इसी में यहाँ लगा था
खीरे का, अब ये देखें खीरे का साइज़ कितना बड़ा हो गया और बर्ड्स खा रहे हैं इसे। ये भी 6-7 इंच का खीरा, ये 3-4 खीरे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए। तो चूँकि इधर मुझे ही आना होता है, भाईजान तो खैर इधर आते ही नहीं है, आ ही नहीं सकते, उनका ये बड़ा मुश्किल है ज़रा उनके लिए, उनकी टांग का मसला है। बाकी कुछ छुट्टियों पे रहते हैं स्टाफ, एक भी बंदा कम हो जाए तो फिर उधर के काम ही ख़त्म नहीं होते। हाय ये है जी, देखने में शक्ल तो इसकी लग रही है, हाँ जी न्याज़बो, ये न्याज़बो है। न्याज़बो के भी मसाइल हैं, इंफॉर्मेशन इसके मतलब लोगों को कम होती है। न्याज़बो बेसिकली तुलसी, अक्सर लोग इसको गड़बड़ कर जाते हैं, ये एक ही फैमिली है, लोग कहते हैं जी एक ही है, ऐसा नहीं है। तुलसी और न्याज़बो एक फ़ैमिली है, जैसे किन्नू और फ्रूटर और मौसमी एक फ़ैमिली है, लेकिन इनको आप फ्रूटर को या मौसमी को किन्नू नहीं कह सकते। तो तुलसी भी इसी फैमिली का पौधा है। ये जो न्याज़बो है इसे कहते हैं बेज़ल सीड्स, और जो तुलसी है उसे कहते हैं होली बेज़ल, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हिंदुओं का बड़ा वो मुक़द्दस कोई पौधा है, तो इसलिए इसको कहते हैं होली बेज़ल। इसलिए ये हैं एक ही फैमिली, लेकिन एक ही पौधा नहीं कह सकते इसको। मगर ये देखें एक बुरी ख़बर, ये है हमारा स्कॉच बॉनेट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसे लगाएं कि ये जो है ना ज़्यादा बारिशों वाला मौसम ये टॉलरेट करेगा। ये मरतूब इलाके का जो है वो पौधा है, तो ज़्यादा बारिशें होंगी, इससे कुछ नहीं होगा। तो इसने मई जून जुलाई सब गुजार दिया, लेकिन ये जो हफ्त का मौसम आया यहाँ आकर ये ख़त्म हो गया। अब देखें इसको पानी की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी की ज़्यादती भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जगह ऊंची है और ये नीची है। पानी उस वक्त नुकसान करता है जब वो उसकी जड़ों को के पास तने के पास खड़ा हो जाए, और अगर वो नीचे होगा तो वो पानी नुकसान नहीं करता। मगर ये जो हमारा ह्यूमिड और गर्म मौसम है ये बर्दाश्त नहीं कर सका। ये जो थैलियाँ नीचे गिरी नज़र आ रही हैं, ये पपीते की थैलियाँ हैं, ये वाली इसके अंदर रखी हुई थी। कुछ पौधे में 10 पौधे लेकर आया था, 3-4 मैंने यहाँ लगा दिए और बाकी मैंने इसी के अंदर रहने दिए, यूँ ऐसे रखा हुआ, ताकि मैं बाद में शिफ्ट करूँगा। मैं नहीं आ सका, पिछले दिनों जब मैं आया तो देखा सब ज़ाया हो चुके थे। इतनी बारिश थी कि ना तो ज़मीन में लगा हुआ पौधा बचा है, क्योंकि ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता, और ना ही ये थैली में पौधे बच सके, तो वो दोनों ही जो है ना वो ख़त्म हो गए। पपीता लोग लगाते हैं हमारे इलाके में, लेकिन वो इतना को फ्रूटफुल भी नहीं होता, बस थोड़ा सा ज़मीन का फ़र्क है। मेरा ज़मीन हो तो फिर चल जाता है, लेकिन वो बारिशें और बरसात। बेतहाशा मिर्चें थीं, लेकिन यहीं पे ही पक के नीचे गिर गई, ज़ाया हो गई ये सारे पौधे। ये वो पौधा जो मैंने ट्रिम किया था, इसके ऊपर भी जितना भी मिर्च लगी है वो लगने के बाद यहीं नीचे गिर गई है। पर्सनल प्रेजेंस सबसे ज़रूरी है। आप अगर ख़ुद नहीं हैं तो स्टाफ के लिए मैनेज करना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है। उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते कि डेयरी फार्म का अपना इतना काम है कि डेयरी के अलावा जो काम होते हैं छोटे छोटे, वो उनसे अगर कहेंगे तो फिर वो डेयरी फार्म का जो अपना ओरिजिनल काम है, असल काम है, वो निगलेक्ट होने का ख़दशा होता है। वो अगर निगलेक्ट होंगे तो फिर ज़्यादा लॉस है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका लॉस बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन वो जानवरों की जो केयर है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल ये भी इसके साथ साथ ही है, इंशाल्लाह इसे देखते हैं। अभी ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं, बारिशें ज़्यादा हैं, तो अब जिस तक ये फल पक रहा है इसका अमरूद का और ज़ाया हो रहा है। भाईजान ने मुझे उस वक्त कहा भी कि ये फल झाड़ दें तो सर्दी का फल ले लेंगे, इसमें तो कीड़े बहुत हो जाते हैं इस मौसम में। लेकिन वो मेरा ख्याल तो यही था कि मैं ऐसा करूँगा कि आके इसके कुछ फल रख लेंगे जो छोटे छोटे अंगूर के दाने के साइज़ के होंगे, उनको थैलियाँ चढ़ा के सेव कर लेंगे, बाकी झाड़ देंगे, काट देंगे। लेकिन वो इतना मौका ही नहीं मिला, मौसम ही इतना शदीद था कि नाकाबिले बर्दाश्त हद तक, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रही थी।
तो इसलिए फिर वो रह गया, जिसकी वजह से अब ये सारा फल जो है वो ख़राब हो रहा है। अब इसको अभी कोशिश करूँगा कि काट दूँ, काट छाँट कर दूँ, झाड़ दें फल, ताकि सर्दी का फल बाकी पौधों पे तो लग चुका है जो जिनसे फल झाड़ दिया गया था। लेकिन ये लेट होगा तो चले, लेट ही सही, लेकिन कुछ फल तो हम इससे ले सकें। ये फ्रंट साइड है, इसमें भी देखें कहाँ से घूम के बेल कहाँ तक आ गई है। अगर ये फ्रूट दे, फल दे पूरा, फिर तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इस पर भी फ्रूट फ्लाई का हमला हो जाता है। और ये जो आपको फ्रूट नज़र आ रहा है, इस पर अभी भी निशान नज़र आ रहे हैं। अगर इस स्टेज पे भी पता है कंट्रोल में आ जाए तो इसको कवर कर लें तो शायद ये कुछ दाने हम बचा सकें, लेकिन इस साल उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इसने वो पूरी जाली को भी कवर कर दिया और अब उसको भी दोबारा सेट करना होगा। ये देखें बाहर को झुक गई है, लोड ज़्यादा आ गया है। लेकिन ये जाली लगाने से हमें बहुत बेनिफिट हुआ है, ये बड़ा कंट्रोल हो गया। अब चीज़ें, नुकसान जो है ऐसा सच नहीं हो रहा और चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। वरना जो भी विज़िटर है, जो भी आता था सीधा ही अंदर, और उसे फल का जो नुकसान करना है, फ्रूट का नुकसान करना है, वो तो करना है। उसे ये नहीं पता होता था कि नीचे मैं पाँव किस चीज़ पे रख रहा हूँ। हमें बारहा कहना पड़ता था कि भाई नीचे जगह जगह मुख्तलिफ़ पौधे हमने लगा रखे हैं, कोई इस सीज़न के, कोई उस सीज़न के। लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा हम उस नुकसान से अब बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये पौधे लगे हैं, यहाँ हमने लास्ट टाइम लगाया था वो ग्लैडुलस। तो इस बार अब मौसम स्टार्ट हो गया, जितने भी सीड हमारे पास हैं इंशाल्लाह लगा देंगे। और ये खुद रो जो गलगा है, कॉक्सकॉम, ये बीजों से उगा हुआ है, अच्छे फूल दे देता है, लेकिन इसको बहंगम ही बढ़ने दिया है, क्योंकि जब आप शिफ्ट करते हैं सम टाइम तो वो ज़ाया हो जाता है। हमारे पास ये स्पेस स्पेयर है, यहाँ उगने देते हैं, जितने भी उग जाएगा तो ये अपना फूल देगा तो खूबसूरती बन जाएगी। अब बारिशें हुई हैं, कल भी, आज बारिश हुई है सुबह, उसकी वजह से ये देखें ना अच्छी खासा यहाँ कीचड़ हो जाता है। तो ये जो टाइम होता है हमारा बारिशों का, ये चंद एक डेढ़ माह, हाँ 2 माह, 1-1.5 माह ही होता है। ये जो हमें ज़्यादा परेशानी होती है बरसात में, सर्दियों में 1-2 बारिश की परेशानी होती है। लेकिन अब सामने चूँकि सड़क बन रही है, वो मुकम्मल हो जाती है, तो फिर इसको प्लान कर रहे हैं कि हम भी थोड़ा सा ऊंचा करें और यहाँ पर चाहे ईंटों का सोलंग लगा दें, ग्रेवल कर दें किसी तरीके से। जितना पैसेज रोज़ाना चारा लेके आती है रेडी, उसे हम ठीक तरीके से बना दें इतना पोर्शन कि यहाँ तो रोज़ाना दिन में 2 बार चारा आना है, तो ये लोडेड भी होता है। तो क्यों ना इसे हम करते हैं, पक्का कर दें। शाम की धूप का भी मसला हल नहीं हो रहा। ये देखें, ये यहाँ पर दरख्त जो भी लगाते हैं वो सूख जाता है, उससे परे दरेक है वो भी ठीक है। यहाँ पर 2 दरेकें लगाई हैं, इससे पहले यहाँ शहतूत लगाया था। कोई ख़ास वजह है जो हमारी समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ पर पौधे ख़राब हो जाते हैं। इतना बड़ा दरख्त बनने के बाद भी सूख गया है। यहाँ हमें साया दरकार है। यहाँ मैंने कोशिश की लोफा लगा दूँ, लोफा ही चढ़ जाएगी, वो भी नहीं चली, कि कुछ तो साया हो जाए। और साया भी नेचुरल हो तो ठंडा होगा। अगर हम यहाँ को पर्दे शर्दे लगाएं तो वो मुश्किल हो जाएगा, वो हवा भी रोकेगा। तो ये शेड हमें इस साइड पे चाहिए। शाम का जो ढलता हुआ सूरज है, ये मगरिब इस साइड पे है, तो उस सूरज की जब वो शीशम का दरख्त जो है ये हरा था, इस दफ़ा ड्राई हो गया, इसके पीछे सूरज जाएगा तो शेड आएगा हमारे पास। अब ये जो पौधा है हमारा लसूड़े का, ये बड़ा होगा तो ये फैले फूलेगा, तो इसका शेड आने की उम्मीद है। अदरवाइज़ यहाँ पर शाम के वक्त हमें काफ़ी प्रॉब्लम है कि जानवरों को धूप सीधी जाती है, और शाम की धूप में तमाज़त ज़्यादा होती है, सुबह वाली में कम होती है, उसकी खैर है। लेकिन शाम को इधर हमें अभी ज़रूरत है, और इंशाल्लाह अब देखेंगे, कोशिश करते हैं कि कुछ तैयार पौधे जो दरेक के बड़े हैं उनको इस दफ़ा मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मिट्टी ज़मीन के नीचे से निकाल के नई मिट्टी डाल के तो लगा दिया जाए, ताकि यहाँ पर साया हो जाए, अगली गर्मियाँ जो है उसका हम कोई बंदोबस्त कर सकें। अंदर काम शुरू करने से पहले सोचा कि बाहर ज़रा एक टूर कर आएँ, क्या सूरत हाल है, फिर आके इसका थोड़ा सा काम करते हैं। नीचे कीचड़ की वजह से बहुत, बारिश के बाद कीचड़ बन चुका है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये केला भी एक टूट गया है।
आंधियाँ, हवाएं, बारिशें, वो देखिए ऊपर माशाल्लाह एक अच्छा भरपूर जो है ना, इसको इसको केला सही माने में इस बार लगा है। इससे पहले जो छोटे छोटे पौधे थे उनके केले के गुच्छे जो हैं वो छोटे ही थे। 2 पौधे ये टूट चुके हैं यहाँ से, इन्हें हम काट देंगे। ये पोर्शन है जहाँ पर अभी हम सर्दियों की सब्जियों की तैयारी करना चाह रहे हैं। इसका हम ये चाह रहे हैं कि क्यों ना हम इसे अब हल चला के एक दफ़ा इसकी घास काट के हल चला दें। हल चलाने के बाद यहाँ सर्दियों की सब्ज़ी की तैयारी करें। उसमें जो हर्डल आ रहा है वो सिर्फ हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है अदरक। ये जो हमने अदरक लगाया था ये है बाहर जो इस साल लगाया था। काफ़ी नीट एंड क्लीन था ये सारा एरिया, लेकिन अब ये पिछले 10 दिन पहले जब मैं आया था तो ये साफ़ थी, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। इन्हीं 10 दिनों में ये झाड़ जंकाड़ इसमें भर गया है। अब इसे साफ़ करते हैं और या तो इसको सेक्रीफाइस कर दें। सेक्रीफाइस से मुराद ये है कि इसे हम यहाँ से मूव कर दें, गाची निकाल के अंदर कर देते हैं किसी भी और जगह पे, और फिर इस साल हम इसकी हार्वेस्ट नहीं लेंगे, इसे हम 2 साल पे ले जाएंगे। और अंदर वाले पौधे मैं आपको दिखाऊंगा 2 साल वाले जो हैं वो इस वक्त ठीक ठाक सेहतमंद पौधे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे भी यही लग रहा है कि अगर अदरक की अच्छी हमें क्रॉप लेनी है तो पौधे को 2 साल के लिए छोड़ना चाहिए और फिर उसके बाद देखेंगे नीचे हमें कितनी क्रॉप मिलती है। तो कमाद जो है गन्ने ने माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो किया है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये कमाद खड़ा है, गन्ने खड़े हैं। इन्हें अब नेक्स्ट प्लान करते हैं कि इनको हमें साइडें साफ़ करके इनको आपस में एक एक जो हमारा जो हमने पिट बनाया था उसके अंदर जो लगे हुए हैं इन्हें हम अलग अलग बांध दें, ताकि फिर हमें आसानी हो जाएगी इसको देखने में कि क्या ग्रोथ चल रही है, इसकी क्या नज़र आ रहा है, इसका बेनिफिट क्या है। वो भी सामने आपको दरख्त भरा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो हमारी लूफा बेल है, जो काली तोरी जिसे कहते हैं, उसने पूरे शहतूत के दरख्त को कवर कर रखा है। और इस पे अब फूल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन देखते हैं कि इसमें सब्ज़ी कितनी हमें मिलती है। इसके अंदर जाना भी मसला है, एक आया है तो इसको देख ही जाएं फिर। लंबा लंबा घास है। ये देखें जी, ये लूफा है, इसमें तो कुछ ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन राज ना उतारी तो ये फिर ज़ाया हो जाएगा। ये देखें, ये शाख नीचे आ गई है। बाकी ये बड़ी होती जा रही हैं। ये पौधा आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो रहा है। इरादा तो मेरा ये था कि मैं आके आज इसको पहले क्लियर करूं, क्लीनिंग स्टार्ट करूं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मैं अगर कोई हमें सब्ज़ी मिल जाए, लूफा मिल जाए, करेले मिल जाए। बाहर गया था सिर्फ देखने के लिए, देखा कि बहुत ज़्यादा बेल बड़ी हुई है, तो मैंने देखा तो वो उस पर कुछ सब्ज़ी थी। अब वो मैं उतारने के लिए गया हूँ तो वहाँ पर बेतहाशा करेले मिल गए। वो जेबें भर के मैं ले आया हूँ। वो नीचे एक बेल थी उसके साथ थे। अब यहाँ कोई इसके साथ कोई इतना मुझे उम्मीद तो नहीं है कि कितना हमें मिल जाएगा फ्रूट, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको खाली करें ताकि फिर हम इसे काट सकें। इसने पौधों को बहुत ख़राब कर रहा है ये।
रखनी है। आज का काफ़ी काम हो गया। ये है जी आज की हमारी हार्वेस्ट। आज इरादा तो था कि कुछ सफाई करेंगे, पौधे काट छांट करेंगे, लेकिन वहाँ गया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना ये काफ़ी ख़राब हो रही हैं लूफ़ा, क्यों ना ये तोड़ ली जाए। ये तोड़ने गया तो बाहर मुझे अच्छे खासे करेले मिल गए, उसके अलावा कद्दू भी मिल गए 4। ये फिर ये खीरे देखें इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बस वो कोई जगह नहीं इसलिए इतने बड़े साइज़ के हो गए, खीरे साइज़ पक गए हैं। तो ये खैर है, ये तो हम नहीं खाएंगे तो तोते खा लेंगे, जो भाई के वो काफ़ी सारे बर्ड्स रखे हुए हैं। इसमें अब ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो मैंने तोड़ ली हैं कि ट्राई करते हैं इस दफ़ा। जो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ये साइज़ तक तो मेरा ख्याल है ये पकने के काबिल हैं, लेकिन इससे ज़रा बड़ा जो भी हो जाता है साइज़ वो फिर वो कहते हैं जी ये पकने के काबिल नहीं है। तो इसका भी कोई और कोशिश करके देखी जाए क्या इसका कुछ और हल हो सकता है। करेले एंड देन सीडलेस लेमन, ये भी कुछ थे। बाहर वाला तो मैं नहीं देख सका जा सका, वहाँ पर अभी बहुत मैस है, झाड़चंग आ रहा है। ये हमारा इकलौता जापानी फल, इसे भी देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। उसके बाद है ये अमरूद, एक वहाँ से तोड़ लिया था अमरूद, इस दफ़ा सारे ही ज़ाया हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से अच्छी खासी वेजिटेबल है जो ये मिल गई, आज आ गए तो यहाँ से निकाल ली, वरना चूँकि स्टाफ अभी 2 लोग हैं, वो अपना फार्म का काम कर लें तो यही बड़ी बात है कि चारा 2 दफ़ा काट के लाना, डालना, सफाई, मिल्किंग 2 वक्त में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें वो इसके बावजूद मैनेज करते हैं कि कम से कम जहाँ बैठना है ये जगह साफ़ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज वेजिटेबल मिली हैं, आज के चक्कर का ये फ़ायदा तो हो गया। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये अगर मौसम 1-2 रोज़ यहाँ ऐसा ही है तो मैं आके कोशिश करता हूँ कि कुछ और इसके काम किया जाए। क्योंकि जो लूफ़ा बेल है उसने वो जो पता नहीं उल्टा शौक कहते हैं कि उल्टा अशोक कहते हैं, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा फैल गई है कि वो टेढ़े हो गए हैं। एक दरेक का छोटा पौधा था वो टूट चुका है, तो ये ना हो कि वो भी टूट जाए, तो इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आज कल आके कोशिश करते हैं कि ये भी काम निपटा दिया जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।